Hello, 7th class. We are reading a chapter from our NCERT supplementary book, An Alien Hand. The name of the chapter is The Cop and the Anthem. It is fourth chapter of this book. Let us start the chapter. चैप्टर के फर्स्ट में ये थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दी गई है चैप्टर के बारे में. सोपी इज़ अ होमलेस मैन. सोपी एक बेघर व्यक्ति है. विंटर इज़ फास्ट अप्रोचिंग. सर्दियाँ जल्दी से आ रही हैं. एंड सोपी मस्ट हैव अ प्लेस टू स्टे. और सोपी के पास रहने के लिए कोई जगह होनी चाहिए. सोपी कम्स टू अ डिसीजन एट लास्ट. अंत में सोपी फैसला लेता है. सोपी मूव रेस्टलेसली ऑन ही सीट इन मेडिसन स्क्वायर. सोपी मेडिसन चौराहे पर बैठा हुआ है और वो अपनी सीट पर बेचैन होकर घूमता है. देयर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज़ कमिंग. वहाँ पर कुछ एक ऐसे चिन्ह हैं जो कि ये बताते हैं कि सर्दियाँ आ रही हैं. बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ. पक्षी दक्षिण दिशा की ओर उड़ना प्रारंभ करते हैं. पीपल वांट न्यू वार्म कोट्स. लोगों को नए गर्म कोट चाहिए. एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली ऑन ही सीट इन द पार्क. और सोपी पार्क में अपनी सीट के ऊपर बेचैन होकर घूमता है. वैन यू सी दी साइंस. जब आप ऐसे निशान देखते हो, यू नो दैट विंटर इज कमिंग. विंटर इज नियर. तो तुम समझ आते हो, जान जाते हो कि सर्दियाँ नज़दीक हैं. अ डेड लीफ फेल एट सोपीज फीट. सोपी के पैरों पर एक सूखा हुआ पत्ता आकर गिरता है. दैट वॉज अ स्पेशल साइन फॉर हिम. वो उसके लिए खास चिन्ह था. दैट विंटर वॉज कमिंग. कि सर्दियाँ आ रही थी. इट वॉज टाइम फॉर ऑल हु लिव्ड इन मेडिसन स्क्वायर टू प्रिपेयर. ये उन सभी लोगों के लिए समय था जो मेडिसन स्क्वायर में रहते थे कि वो तैयार हो जाएं. सोपीज माइंड नाउ रियलाइज दैट फैक्ट. सोपी के दिमाग को अब इस सच का एहसास हो गया. द टाइम हैड कम. समय आ चुका था. ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ. उसको अपना ध्यान रखने के लिए कोई तरीका ढूंढना था. ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर. इस ठंडे मौसम के दौरान. एंड देयर फोर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट. और इसीलिए वो अपनी सीट के ऊपर जहाँ पर वो बैठा हुआ है बेचैन होकर वो घूमता है. सोपीज होप्स फॉर द विंटर वर नॉट वेरी हाई. सोपी की सर्दियों के लिए जो आशाएं थी वो ज़्यादा बड़ी नहीं थी. हाई मीन्स यहाँ पर बड़ा. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग अवे ऑन अ शिप. वो किसी समुद्री जहाज़ के ऊपर समुद्री सफ़र करने के बारे में नहीं सोच रहा था. ही वॉज नॉट थिंकिंग ऑफ सदर्न स्काईज. वो दक्षिणी आसमानों के बारे में भी नहीं सोच रहा था. और द बे ऑफ नेपल्स. और वहाँ जो नेपल्स की खाड़ी है, बे मीन्स खाड़ी, तो उसके बारे में भी वो नहीं सोच रहा था. 3 months इन द प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड वॉज व्हाट शी वांटेड. वो जो चाहता था वो ये था कि वो 3 महीने तक ब्लैकवेल द्वीप पर जेल में रहना चाहता था. 3 months ऑफ फूड एवरी डे. वहाँ रहने का मतलब था कि 3 महीने तक उसको हर रोज़ खाना वहाँ पर मिलेगा. एंड बेड एवरी नाइट. और हर एक रात को सोने के लिए बिस्तर मिलेगा. 3 months से फ्रॉम द कोल्ड नॉर्थ विंड. और 3 महीने तक वो उत्तरी ठंडी उत्तरी हवा से सुरक्षित होगा. एंड से फ्रॉम कॉप्स. और वो पुलिस वालों से भी वहाँ सुरक्षित होगा, वहाँ ब्लैकवेल की जेल में. दिस इज़ व्हाट सोपी वांटेड मोस्ट इन द वर्ल्ड. यही वो चीज़ थी जो कि इस संसार में सोपी को सबसे ज़्यादा चाहिए थी, जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी. फॉर ईयर्स ब्लैकवेल्स आइलैंड हैड बीन हिज विंटर होम. सालों से ब्लैकवेल द्वीप उसके लिए सर्दियों का घर था. रिचर न्यूयॉर्कर्स मेड देयर प्लान्स टू गो टू फ्लोरिडा. जो रिचर न्यूयॉर्क के जो लोग हैं वो फ्लोरिडा जाने की योजनाएं बनाते हैं. और टू द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर. और वो भूमध्य सागर के तट पर, शोर मीन्स तट पर, हर एक सर्दी में जाने के बारे में योजना बनाती हैं. सोपी मेड ही स्मॉल प्लान्स फॉर गोइंग टू द आइलैंड. सोपी अपनी छोटी छोटी योजनाएं उस द्वीप पर जाने की बनाता है. एंड नाउ द टाइम हैड कम. और अब समय आ चुका था. 3 big न्यूज़पेपर्स. 3 बड़े बड़े समाचार पत्र.
3 बड़े-बड़े अखबार, सम अंडर हिज कोट, कुछ उसने अपने कोट के नीचे रखे थे, एंड सम ओवर हिज लेग्स, और कुछ उसने अपनी टांगों के ऊपर रखे थे, हैड नॉट केप्ट हिम वार्म, और इससे वो उसको गर्मी महसूस नहीं हो रही थी, इन अखबारों से वो गर्म नहीं हुआ। ड्यूरिंग द नाइट इन द पार्क, रात को उस पार्क में, क्योंकि सर्दी का मौसम था तो उसके पास और घर वगैरह उसके पास नहीं था, तो अखबार से उसको गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। सो सोपी वॉज थिंकिंग ऑफ द आइलैंड, इसलिए सोपी उस द्वीप के बारे में सोच रहा था। देयर वर प्लेसेस इन द सिटी वेयर ही कुड गो, वहाँ शहर में कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर वो जा सकता था। एंड आस्क फॉर फूड, और भोजन मांग सकता था। एंड अ बेड, और बिस्तर भी मांग सकता था। दीज वुड बी गिवन टू हिम, ये चीज़ें उसको दी जाती। ही कुड मूव फ्रॉम वन बिल्डिंग टू अनदर, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक आ जा सकता था। एंड ही वुड बी टेकन केयर ऑफ थ्रू द विंटर, और पूरी सर्दियों में उसका ख्याल रखा जा सकता था। बट ही लाइक्ड ब्लैक वेल्स आइलैंड बेटर, मगर वो ब्लैक वेल के उस द्वीप को सबसे ज़्यादा पसंद करता था। लाइक्ड बेटर। सोपी स्पिरिट वॉज प्राउड, सोपी की जो आत्मा थी वो बड़ी गर्वीली थी, मतलब वो बड़ा स्वाभिमान वाला व्यक्ति था। इफ़ ही वेंट टू एनी ऑफ दीज प्लेसेस, अगर वो इनमें से किसी भी जगह जाता, देयर वर सर्टेन थिंग्स ही हैड टू डू, वहाँ पर कुछ ऐसी बातें होनी थी जो कि उसको करनी पड़नी थी। इन वन वे और अनदर, किसी ना किसी तरीके से, एक एक या दूसरे तरीके से। ही वुड हैव टू पे फॉर व्हाट दे गेव हिम, उसको किसी ना किसी तरह से उसका पैसा चुकाना पड़ता जो चीज़ें वो लोग उसको देते। दे वुड नॉट आस्क हिम फॉर मनी, वो उसको पैसे उससे नहीं मांगते। बट दे वुड मेक हिम वॉश हिज होल बॉडी, मगर वो उससे उसका सारा शरीर उससे साफ करवाते। दे वुड मेक हिम आंसर क्वेश्चंस, और वो उससे प्रश्नों का उत्तर पूछते। दे वुड वॉन्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट हिज लाइफ, और वो उसकी जिंदगी के बारे में, उसके जीवन के बारे में हर चीज़ पूछना जानना चाहते। नो प्रिजन, नो, मगर वो ऐसा नहीं चाहता था। प्रिजन वॉज बेटर देन दैट, जेल उससे ज़्यादा अच्छी जगह थी। द प्रिजन हैड रूल्स दैट ही वुड हैव टू फॉलो, जेल के कुछ नियम होते हैं जिसका उसको पालन करना पड़ेगा। बट इन प्रिजन, मगर जेल में, अ जेंटलमैन्स ओन लाइफ इज स्टिल हिज ओन लाइफ, किसी भी भद्रजन की जो ज़िंदगी होती है वो उसकी अपनी ज़िंदगी होती है, वो फिर भी उसका अपना ही जीवन होता है। सोपी हैविंग डिसाइडेड टू गो टू द आइलैंड, सोपी वहाँ द्वीप पर जाने का फैसला लेकर, एट वंस बिगेन टू मूव टूवर्ड्स हिज डिज़ायर्स, वो एकदम से अपनी उन इच्छाओं के बारे में बढ़ना शुरू कर देता है, मतलब अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, उसके लिए वो प्रयास करना शुरू कर देता है। सोपी डज हिज बेस्ट टू बी ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द लॉ, सोपी काफ़ी कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा कोशिश करता है कि वो अ, कानून के कानून का उल्लंघन किसी ना किसी तरह से कर पाए। उसने बड़ी कोशिश की। ही ट्राइज थ्री ट्रिक्स, उसने तीन बातें की, तीन चालें उसने चली। ऑल इन वेन, मगर वो सारी बेकार हो गई। कानून तोड़ने के लिए उसने 3 बार प्रयास किया, मगर सब प्रयास उसके बेकार हो गए। द फियर दैट नो कॉफ विल एवर कैच हिम मेक्स हिम सिक एट हार्ट, इस बात का डर कि पुलिस उसको विल कैच हिम, पुलिस को उसको कभी पकड़ेगी, इस चीज़ से उसका दिल बैठा जा रहा था। देयर वर मैनी ईजी वेज ऑफ डूइंग दिस, इस चीज़ को करने के बहुत सारे आसान से तरीके थे। द मोस्ट प्लेजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव अ गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, जो सबसे सुखद तरीका था जेल पहुंचने का, वो ये था कि वो जाकर किसी अच्छे से
रेस्टोरेंट जलपान गृह में वो अच्छा सा डिनर करे, रात का भोजन करे। देन ही वुड से दैट शी हैड नो मनी टू पे, तब वो कहेगा कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं है। एंड देन अ कॉप वुड बी कॉल्ड, तब किसी पुलिस वाले को बुलाया जाएगा। इट वुड ऑल डन इट वुड ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, ये सब चीज़ें बहुत ही शांति से हो जाएंगी। द कॉप वुड अरेस्ट हिम, पुलिस वाला उसको पकड़ लेगा, हिरासत में ले लेगा। ही वुड बी टेकन टू अ जज, तब उसको किसी न्यायाधीश के पास ले जाएगा। द जज वुड डू द रेस्ट, और न्यायाधीश बाकी का काम खुद करेगा। सोपी लेफ्ट हिज सीट, सोपी ने अपनी सीट को छोड़ दिया। एंड वॉकड स्लोली आउट ऑफ मेडिसन स्क्वायर टू द प्लेस, और वो धीरे से मेडिसन चौराहे से बाहर किसी स्थान पर जाता है। वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, जहाँ पर वो बड़ी सी गली जिसको सोपी धीरे से मेडिसन स्क्वायर से उस जगह की ओर जाने लगा, उस बड़ी सी गली की ओर जाने लगा जिसको ब्रॉडवे कहते थे, और जहाँ पर ब्रॉडवे और फिफ्थ एवेन्यू स्ट्रीट गली जो है आपस में मिलती थी, उस ओर जाने लगा। ही वेंट अक्रॉस दिस वाइड स्पेस एंड स्टार्टेड नॉर्थ ऑन ब्रॉडवे, वो उस बड़ी सी जगह, उस बड़ी सी खाली जगह के पार गया, और उसने उत्तर दिशा की ओर ब्रॉडवे की ओर जाना शुरू कर दिया। ही स्टॉप्ड एट अ लार्ज एंड ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, वो एक बड़े से और जहाँ पर बहुत सारी रोशनियाँ जगमगा रही थी उस जलपान गृह की के पास वो रुक गया। दिस वॉज वेयर द बेस्ट फूड एंड द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लोज अपीयर्ड एवरी इवनिंग, ये वो जगह थी जहाँ पर सबसे अच्छा भोजन और सबसे अच्छे लोग जो कि सबसे अच्छे कपड़ों को पहनकर आते थे, हर एक शाम को आते थे। सोपी बिलीव्ड दैट अबव हिज लेग्स ही लुक्ड ऑल राइट, सोपी को विश्वास था कि अपनी टांगों के ऊपर वो बिल्कुल ठीक दिखता था। हिज फेस वॉज क्लीन, उसका चेहरा साफ था, मतलब उसने शेव वगैरह की हुई थी। हिज कोट वॉज गुड एनफ, और उसका कोट भी काफ़ी ठीक था। इफ़ ही कुड गेट टू अ टेबल, अगर वो किसी टेबल के पास, मेज़ के पास पहुंच जाता, ही बिलीव्ड दैट सक्सेस वुड बी हिज, तो उसको विश्वास था कि सफलता उसको मिलेगी। द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबव द टेबल वुड लुक ऑल राइट, जो भाग टेबल के ऊपर होता जिसको कि देखा जाना था, जो कि सब लोगों को दिखता, वो बिल्कुल ठीक था। द वेटर वुड ब्रिंग हिम व्हाट ही आस्क्ड फॉर, और वेटर उसको वो चीज़ लाएगा जो वो मांगेगा, जो वो मांगेगा। ही बिगेन थिंकिंग ऑफ व्हाट ही वुड लाइक टू ईट, तब उसने उस चीज़ के बारे में सोचना शुरू कर दिया जो कि वो खाना चाहेगा वहाँ पर रेस्टोरेंट में। इन हिज माइंड ही कुड सी द होल डिनर, और अपनी कल्पना में, अपने दिमाग में वो सारा डिनर देख सकता था, मतलब उसके बारे में वो कल्पना करने लगा। द कॉस्ट वुड नॉट बी टू हाई, और उसकी कीमत, उस भोजन की कीमत, डिनर की कीमत भी ज़्यादा नहीं होगी। ही डिड नॉट वॉन्ट द रेस्टोरेंट पीपल टू फील एनी रियल एंगर, वो नहीं चाहता था कि उस रेस्टोरेंट वाले लोग कोई असल में उनको गुस्सा आ जाए। बट द डिनर वुड लीव हिम फिल्ड, मगर वो डिनर, उस डिनर से उसका पेट भर जाएगा। एंड हैप्पी फॉर द जर्नी टू हिज विंटर होम, और वो खुशी खुशी से अपने सर्दियों के घर की यात्रा पर चला जाएगा। बट एज सोपी पुट हिज फूट इन साइड द रेस्टोरेंट डोर, मगर जैसे ही सोपी ने उस जलपान गृह के दरवाजे के अंदर कदम रखा, पुट हिज फूट, कदम रखा, द हेड वेटर सॉ हिज ब्रोकन ओल्ड शूज, तो जो वहाँ जो मुख्य वेटर था उसने उसके फटे हुए पुराने जूते देख लिए।
एंड द टॉर्न क्लोज दैट कवर्ड हिज लेग्स, और उन फटे हुए कपड़ों को भी देख लिया जो कि उसके टांगों को ढकते थे। स्ट्रॉन्ग एंड रेडी हैंड्स टर्न सोफी अराउंड, और बड़े मजबूत और जो हाथ, जो वहाँ के जो लोग थे जो कि बिल्कुल तैयार बैठे थे, उन्होंने सोफी को टर्न अराउंड, वहाँ से खदेड़ दिया, वहाँ से निकाल दिया। एंड मूव्ड हिम क्वाइटली एंड क्विकली आउटसाइड अगेन, और उसको चुपके से, चुपचाप और बड़ी जल्दी से उसको दोबारा बाहर पहुंचा दिया। सोपी टर्न्ड ऑफ ब्रॉडवे, सोपी ब्रॉडवे की तरफ मुड़ गया। इट सीम्ड दैट दिस मोस्ट इजी वे टू द आइलैंड वॉज टू बी नॉट टू बी हिज, ये ऐसा उसको लगा कि ये सबसे आसान जो तरीका था उस द्वीप तक जाने का, वो तरीका उसको रास नहीं आएगा। ही मस्ट थिंक ऑफ सम अदर वे ऑफ गेटिंग देयर, तो उसको वहाँ द्वीप पर पहुँचने के लिए कोई और तरीका सोचना पड़ेगा। एच अ कॉर्नर ऑफ 6th एवेन्यू वॉज अ शॉप विद अ वाइड ग्लास विंडो, तो जो 6th एवेन्यू था उसके कोने पर एक दुकान थी जिसकी खिड़की के शीशे, बड़े चौड़े शीशे उसमें लगे हुए थे। ब्राइट विद इलेक्ट्रिक लाइट्स, और वो शीशे जो हैं रोशनी से, बिजली की रोशनी से चमक रहे थे। सोपी पिकड अप अ बिग स्टोन, सोपी ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया। एंड थ्रू इट थ्रू द ग्लास, और उसको उन शीशों के बीच उसको पत्थर को फेंक दिया। पीपल केम रनिंग अराउंड द कॉर्नर, लोग वहाँ पर जल्दी से कोने से वो दौड़ कर आए। अ कॉप वॉज द फर्स्ट अमंग देम, एक पुलिस वाला उन लोगों में से पहला व्यक्ति था। सोपी स्टूड स्टिल, सोपी बिना हिले डुले वहाँ पर खड़ा रहा। स्टिल मीन्स बिना हिले डुले खड़े रहना। एंड ही स्माइल्ड, और वो मुस्कुराया। व्हेन ही सॉ द कॉप, जब उसने पुलिस वाले को देखा तो वो मुस्कुराने लगा। वेयर इज द मैन दैट डिड दैट, वो आदमी कहाँ है जिसने वो काम किया, मतलब जिसने वो पत्थर फेंका, वो आदमी कहाँ है? आस्क्ड द कॉप, पुलिस वाले ने पूछा। डोंट यू थिंक दैट आई माइट हैव डन इट, क्या आप ये सोचते हो कि मैंने ये किया होगा? सैड सोपी, सोपी ने कहा। ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, उसने बड़े दोस्ताना भाव से कहा और खुश होकर कहा। वट ही वॉन्टेड वॉज कमिंग टूवर्ड्स हिम, जो वो चाहता था वो उसकी तरफ आ रहा था, मतलब वो चाहता था कि पुलिस वाले उसको पकड़ ले, तो पुलिस वाला उसकी तरफ आ रहा था। बट द कॉप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोपी, मगर उस पुलिस वाले के दिमाग में सोपी का विचार नहीं आया, उसको नहीं लगा कि सोपी ने ये काम किया होगा। मैन हु ब्रेक विंडोज डू नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, वो आदमी जो कि खिड़कियों को तोड़ते हैं वो वहाँ पर पुलिस वाले से बात करने के लिए नहीं रुकते हैं। दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, वो वहाँ से जितना जल्दी हो सके, जितना तेज हो सके वो भाग जाते हैं। द कॉप सॉ मैन फर्दर अलोंग द स्ट्रीट, उस पुलिस वाले ने आगे उस गली के साथ एक व्यक्ति को देखा, रनिंग, जो कि दौड़ रहा था। ही रेन आफ्टर हिम, वो पुलिस वाला उस आदमी के पीछे दौड़ा। एंड सोपी सिक एट हर्ट वॉकड स्लोली अवे, सोपी जो कि दिल से बहुत दुखी था वो धीरे धीरे करके वहाँ से जाने लगा। ही हैड फेल 2 टाइम्स, वो 2 बार असफल हो चुका था। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, उस गली के पार एक और जलपान गृह था। इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन ऑन ब्रॉडवे, वो जलपान गृह इतना अच्छा नहीं था जितना कि वो ब्रॉडवे वाला रेस्टोरेंट था। द पीपल हु वेंट देयर वर नॉट सो रिच, जो लोग वहाँ जाते थे वो बहुत ज़्यादा अमीर नहीं होते थे। इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, और वहाँ का भोजन भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। इन टू दिस सोपी टुक हिज ओल्ड शूज एंड हिज टॉर्न क्लोज, उस रेस्टोरेंट के ऊपर अंदर सोपी अपने पुराने जूतों को और अपने फटे हुए कपड़ों को ले गया, कपड़ों के साथ वो चला गया। एंड नो वन स्टॉप्ड हिम, और किसी ने उसको नहीं रोका। ही सैट डाउन एट अ टेबल, वो एक टेबल के ऊपर बैठ गया। एंड वॉज सून ईटिंग अ बिग डिनर, और वो काफ़ी डिनर खाने लगा। व्हेन ही हैड फिनिश्ड, जब उसने
डिनर ख़त्म कर दिया। ही सेड दैट ही हैड नो मनी, उसने कहा कि उसके पास कोई पैसे नहीं है। गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप, काम करो और पुलिस वाले को बुलाओ, काम काम करना शुरू कर दो और पुलिस वाले को बुलाओ। सेड सोपी, सोपी ने कहा। एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग, और किसी भद्रजन को, भद्र पुरुष को इंतज़ार मत कराओ। नो कॉप फॉर यू, तुम्हारे लिए किसी पुलिस वाले को हम नहीं बुलाएंगे। सेड द वेटर, वेटर ने कहा। ही कॉल्ड अनदर वेटर, उसने एक और वेटर को बुलाया। द टू वेटर्स थ्रू सोपी अपॉन हिज लेफ्ट ईयर ऑन द हार्ड स्ट्रीट आउटसाइड, और उन दो वेटरों ने, उन दो बहरों ने सोपी को उसके बाएं कान के बाहर, उस कठोर बाहर जो गली थी उस पर सोपी को फेंक दिया। ही स्टूड अप स्लोली, वो धीरे से खड़ा हो गया, ऊपर खड़ा हुआ। वन पार्ट एट अ टाइम, और वो अपने शरीर का उसने एक भाग पहले एक भाग, एक साइड से वो पहले उठा। एंड बीट द डस्ट फ्रॉम हिज क्लोज, और वो अपने कपड़ों से धूल को झाड़ने लगा। प्रिजन सीम्ड ओनली अ हैप्पी ड्रीम, जेल उसको एक सुखद स्वप्न की तरह लग रहा था। द आइलैंड सीम्ड वेरी फार अवे, और वो द्वीप उसको बहुत दूर लगा। अ कॉप हु वॉज स्टैंडिंग नियर, एक पुलिस वाला जो कि पास में खड़ा हुआ था, लाफ्ड, वो हंसने लगा। एंड वॉकड अवे, और वहाँ से चला गया। सोपी स्टार्टेड मूवी अगेन, सोपी दोबारा चलने लगा, चलना उसने शुरू किया। व्हेन ही स्टॉप्ड, जब वो रुका। ही वॉज नियर सेवरल थिएटर्स, वो कई वहाँ पर जो थिएटर थे उसके पास पहुंचा। इन दिस पार्ट ऑफ द सिटी, शहर के उस भाग में। स्ट्रीट्स आर ब्राइटर एंड हर्ट्स आर मोर जॉयफुल देन इन अदर पार्ट्स, शहर के उस भाग में गलियां ज़्यादा चमकदार होती हैं, ज़्यादा चमकीली होती हैं, और लोगों के दिल भी दूसरे भागों से ज़्यादा खुश होते हैं, दिल से वो लोग वहाँ के ज़्यादा खुश होते हैं। वीमेन एंड मैन इन रिच वार्म कोट्स मूव्ड हैप्पीली इन द विंटर एयर, औरतें और वहाँ के जो पुरुष थे वो सुंदर सुंदर कपड़ों में, गर्म कोट को पहनते हुए वो खुशी से उस सर्द हवा में वो चलते थे। अ सडन फियर कॉट सोपी, सोपी को अचानक डर लगने लगा। नो कॉप वॉज गोइंग टू अरेस्ट हिम, कोई भी पुलिस वाला उसको नहीं पकड़ रहा था। सोपी ट्राइज हिज लक ट्वाइस अगेन, सोपी ने दो बार कोशिश की, अपने भाग्य को आजमाया। बट कॉप्स रिमेन इनडिफरेंट एज एवर, मगर पुलिस वाले पहले की तरह उदासीन लगे, उन्हें उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। सोपी सडनली रिमाइंडेड ऑफ हिज चाइल्डहुड होम, सोपी अचानक अपने बचपन के घर के बारे में याद करता है। एंड मदर, और अपनी माता जी को याद करता है। एंड रिजॉल्व्स टू टर्न ओवर अ न्यू लीफ, और वो संकल्प लेता है कि वो नई शुरुआत करेगा। फीलिंग अ हैंड ऑन हिज आर्म, और वो अपने बाजू के ऊपर किसी के हाथ को महसूस करता है। सोपी टर्न्स अराउंड टू सी द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, सोपी जब मुड़ता है, चारों तरफ मुड़ता है, तो वो एक पुलिस वाले का चौड़ा सा चेहरा देखता है। देन ही केम टू अनदर कॉप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ बिग थिएटर, तब वो एक और पुलिस वाले को, जो कि एक बड़े से थिएटर के सामने खड़ा हुआ था, उसके पास पहुंचा। ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई, उसने कोई और चीज़ करने की कोशिश की, उसके बारे में सोचा, कोई और चीज़ आजमाने के बारे में उसने सोचा। ही बिगेन टू शाउट, वो चिल्लाने लगता है। एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक, जैसे कि उसने बहुत ज़्यादा पी हुई हो। हिज वॉइस वॉज एज लाउड एज ही कुड मेक इट, वो इतने ज़ोर से चिल्लाता है जितने ज़ोर से वो चिल्ला सकता था। ही डांस्ड, वो नाचने लगता है। ही क्राइड आउट, और वो चिल्लाता है।
एंड द कॉप टर्न्ड हिज बैक टू सोपी, मगर पुलिस वाला अपनी पीठ सोपी की तरफ मोड़ देता है। एंड सेड टू अ मैन स्टैंडिंग नियर हिम, और पुलिस वाला उसके पास में जो आदमी खड़ा खड़ा था उससे कहता है, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज़, ये उन कॉलेज के लड़कों में से है। ही वॉन्ट हर्ट एनीथिंग, वो किसी को चोट नहीं पहुंचाएगा। वी हैव ऑर्डर्स टू लेट हिम शाउट, हमारे पास ये आदेश हैं कि ऐसे लोगों को चिल्लाने देना है। सोपी वॉज क्वाइट, सोपी चुप हो गया। वॉज नो कॉप गोइंग टू टच हिम, क्या कोई भी पुलिस वाला उसको छूने वाला नहीं था, उसको पकड़ने वाला नहीं था। ही बिगेन टू थिंक ऑफ द आइलैंड, उसने उस द्वीप के बारे में सोचना शुरू किया। एज इफ इट वॉज एज फार अवे एज अ स्टार, उसको ऐसे लगा कि जैसे वो वहाँ का जो आइलैंड था वो इतना दूर है जितना कि कोई तारा होता है। ही पुल्ड हिज थिन कोट अराउंड हिम, उसने अपना वो पतला सा कोट अपने चारों तरफ खींचकर लपेटा। द विंड वॉज वेरी कोल्ड, हवा बहुत ठंडी थी। देन ही सॉ अ मैन इन अ शॉप बाइंग अ न्यूज़पेपर, तब उसने किसी आदमी को वहाँ किसी दुकान में अखबार को खरीदते हुए देखा। द मेन्स अम्ब्रेला स्टूड बिसाइड द डोर, उस आदमी का छाता दरवाजे के पास पड़ा हुआ था। सोपी स्टेप्ड इनसाइड द शॉप, सोपी सोपी ने उस दुकान के अंदर कदम रखा। टुक द अम्ब्रेला, उस अम्ब्रेला को उसने ले लिया। एंड वॉकड स्लोली अवे, और वो धीरे से वहाँ से जाने लगा। द मैन फॉलोड हिम क्विकली, उस आदमी ने उसको जल्दी से उसका पीछा किया, सोपी का पीछा किया। माई अम्ब्रेला ही सेड, उसने कहा ये मेरा छाता है। ओ इज इट सैड सोपी, सोपी ने कहा क्या ये आपका है। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आप किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुलाते हो। आई टूक इट, मैंने तो इसको ले लिया। योर अम्ब्रेला, आपका छाता मैंने ले लिया। वाई डोंट यू कॉल अ कॉप, आप किसी पुलिस वाले को क्यों नहीं बुला रहे हो, क्यों नहीं बुलाते हो। देर इज़ वन स्टैंडिंग एट द कॉर्नर, देखो एक पुलिस वाला वहाँ कोने में खड़ा हुआ है। द मैन वॉकड मोर स्लोली, वो आदमी ज़्यादा धीरे चलने लगा। सोपी डिड द सेम, सोपी ने भी वैसा किया, सोपी भी धीरे चलने लगा। बट ही हैड अ फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन, उसको इस तरह से एहसास होने लगा कि जैसे वो दोबारा असफल हो रहा था। द कॉप लुकड एट द टू मैन, उस पुलिस वाले ने उन दो व्यक्तियों को देखा, दो आदमियों को देखा। आई सेड द अम्ब्रेला मैन, उस अम्ब्रेला आदमी ने कहा मैं दैट इज यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन, यही आप जानते हो कि ऐसा ही ये चीज़ें ऐसी ही होती हैं। इफ़ दैट्स योर अम्ब्रेला, अगर वो तुम्हारा छाता है। आई एम वेरी सॉरी, तो मुझे बहुत खेद है। फाउंड इट दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, मैंने इसको, मुझे ये छाता आज सुबह, इस सुबह किसी जलपान गृह के पास मिला। इफ़ यू से इट्स योर्स आई होप यू विल, अगर आप कहते हो कि ये तुम्हारा है तो मुझे भी आशा है कि ये तुम्हारा ही होगा। इट्स माइन, ये मेरा है। क्राइड सोपी, सोपी चिल्लाकर कहता है। विद एंगर इन हिज वॉइस, उसकी आवाज़ में गुस्सा था। द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे, वो छाते वाला आदमी वहाँ से जल्दी से चला गया। द कॉप हेल्प अ लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट, पुलिस वाला किसी औरत की गली को पार करने में मदद करता है। सोपी वॉकड ईस्ट, सोपी पूर्व दिशा की ओर चलने लगता है। ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो इट, सोपी उस छाते को इतने दूर फेंक देता है जितना कि वो फेंक सकता था। ही टॉक टू हिमसेल्फ अबाउट कॉप्स, वो पुलिस वालों के बारे में स्वयं से बातें करने लगता है। एंड व्हाट ही थॉट ऑफ देम, और जो वो पुलिस वालों के बारे में सोचता है उसके बारे में वो बात करता है। बिकॉज ही विश्ड टू बी अरेस्टेड, क्योंकि वो चाहता था कि उसको पकड़ा जाए। दे सीम टू बिलीव ही वॉज लाइक अ किंग हु कुड डू नो रॉन्ग, ऐसा लगता था कि वो लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि वो किसी राजा की तरह है जो कोई गलती नहीं कर सकता।
At last सोपी came to one of the quiet streets on the side of the city. अंत में सोपी उन शांत गलियों में से किसी एक गली में पहुंच जाता है, ऑन द साइड ऑफ द सिटी, वो शहर के उस भाग में, उस तरफ को जो गली थी वहाँ पहुँच जाता है. ही टर्न्ड हियर एंड बिगेन टू वॉक साउथ टुवर्ड्स मेडिसन स्क्वेयर. वो वहाँ से मुड़ जाता है, यहाँ से वो मुड़ जाता है और वो मेडिसन स्क्वेयर की तरफ दक्षिणी दिशा की ओर चलने लगता है. ही वॉज गोइंग होम, वो घर की ओर जा रहा था. ऑल दो होम वॉज ओनली अ सीट इन अ पार्क, यद्यपि उसका घर वो पार्क में केवल एक वो सीट थी जहाँ पर वो बैठता था, वहीं उसका घर था. बट एट अ वेरी क्वाइट कॉर्नर, मगर किसी बिल्कुल शांत कोने में सोपी स्टॉप्ड, सोपी रुक जाता है. हियर वॉज हिज ओल्ड चाइल्डहुड होम, यहाँ पर ही उसका बचपन का घर था. थ्रू वन विंडो ही कुड सी अ सॉफ्ट लाइट शाइनिंग, एक खिड़की में से वो धीमी धीमी रोशनी चमकते हुए देख सकता था. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वो उसका रहने का कमरा था. वेयर ही हैड स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट्स, जहाँ पर उसने कई कई एक खुशियों भरे और शांति भरे क्षण उसने बिताए थे, समय उसने बिताया था. स्वीट म्यूजिक केम टू सोपीज ईयर्स, सोपी के कानों तक मीठा मीठा संगीत पहुंचता है. एंड सीम टू होल्ड हिम देयर, और ऐसा लगता है कि सोपी उससे विभूत हो गया है. सोपी उस म्यूजिक को सुनकर मोहित हो जाता है. द मून वॉज अबव, उसके सिर के ऊपर चंद्रमा चमक रहा था. पीसफुल एंड ब्राइट, बिल्कुल वो शांत था और चमक रहा था. देयर वर फ्यू पीपल पासिंग, वहाँ पर कुछ एक लोग वहाँ से गुजर रहे थे. ही कुड हियर बर्ड्स हाई अबव हिम, वो पक्षियों को अपने ऊपर ऊंचाई में वो सुन सकता था, पक्षियों की आवाज़ सुन सकता था. एंड द म्यूजिक दैट केम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोपी देयर, और उस संगीत ने जो कि उस कमरे से आ रहा था, उस म्यूजिक से सोपी मोहित हो गया. फॉर ही हैड नोन इट वेल लॉन्ग एगो, क्योंकि वो इस म्यूजिक को वो काफ़ी पहले से जानता था, अच्छी तरह से वो उस म्यूजिक को पहचानता था. इन दोज डेज, उन दिनों में, हिज लाइफ कंटेन्ड सच थिंग्स एज मदर्स एंड फ्लावर्स एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ्स. और उस समय का जो उसका जीवन था उसमें ऐसी चीज़ें थी जैसे कि उसके जीवन में उसकी माँ थी, एंड फ्लावर्स फूल थे, और उसकी ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी आशाएं थी, उसके दोस्त थे, और उसके उसके विचार थे, और उसके साफ कपड़े उस समय उसके जीवन में थे. ये चीज़ उसके पास थी. देयर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, उसकी आत्मा में अचानक से और बड़ा सुंदर सा बदलाव आया. ही सॉ विद सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, उसने बहुत डर के साथ उसने देखा कि कैसे वो उसका पतन हो गया है, कैसे वो उसका जीवन जो है पतन की ओर चला गया है. ही सॉ हिज वर्थलेस डेज, उसने अपने उन बेकार दिनों को देखा. हिज रॉन्ग डिज़ायर, उसकी गलत आशाएं थी, उसकी जो गलत इच्छाएं थी, उनको वो देखने लगता है. हिज डेड होप्स, उसकी जो मृत आशाएं थी जो कभी पूरी नहीं हुई थी, उसके बारे में वो सोचता है. द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, और अपने दिमाग की खोई हुई शक्तियों को वो देखता है. एंड ऑल्सो इन अ मोमेंट हिज हार्ट आंसर्ड दिस चेंज इन हिज सोल, और एक क्षण भर में उसका हृदय उस बदलाव को जो उसके आत्मा में हुआ था उसका वो उत्तर देता है. ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, वो अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए लड़ेगा. ही वुड पुल हिमसेल्फ अप, वो अपने आप को ऊपर खींचेगा, वो अपने आप को ऊपर उठाएगा. आउट ऑफ द मड, उस कीचड़ में से अपने आप को बाहर निकालेगा. ही वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन, वो स्वयं को दोबारा
आदमी बनाएगा, मतलब वो फिर से दोबारा अच्छा काम करेगा। देयर वॉज टाइम, समय था, अभी समय था। ही वॉज यंग एनफ, वो काफ़ी अभी नौजवान था। ही वुड फाइंड हिज ओल्ड पर्पज इन लाइफ, वो अपने जीवन के उस पुराने उद्देश्य को ढूंढेगा एंड फॉलो इट, और उसका अनुसरण करेगा। दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, उस मीठे संगीत ने उसको बदल दिया। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, कल वो काम ढूंढेगा। अ मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम अ जॉब, किसी व्यक्ति ने उसको नौकरी देने की पेशकश की थी। ही वुड फाइंड दैट मैन टुमारो, वो कल उस व्यक्ति को ढूंढेगा। ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, वो संसार में कुछ बनेगा। ही वुड, वो बनेगा। सोपी फेल्ट अ हैंड ऑन हिज आर्म, सोपी अपने बाजू की ऊपर किसी के हाथ को महसूस करता है। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इन टू द ब्रॉड फेस ऑफ अ कॉप, वो जब चारों तरफ मुड़कर देखता है तो वो किसी चौड़े मुंह वाले, चौड़े चेहरे वाले पुलिस वाले को देखता है। वट आर यू डूइंग हैंगिंग अराउंड हियर, तुम यहाँ पर घूम कर क्या कर रहे हो, यहाँ इधर उधर घूमकर तुम क्या कर रहे हो? आस्क्ड द कॉप, पुलिस वाले ने पूछा। नथिंग सेड सोपी, सोपी ने कहा कुछ नहीं कर रहा हूँ। यू थिंक आई बिलीव दैट, तुम सोचते हो कि मैं विश्वास कर लूँगा? सेड द कॉप, पुलिस वाले ने कहा। फुल ऑफ हिज न्यू स्ट्रेंथ, अपने नए बल से, नई शक्ति से भरे हुए, सोपी बिगेन टू आर्ग्यू, सोपी ने तर्क करना शुरू किया, उसने बहस करनी शुरू की। एंड इट इज़ नॉट वाइज टू आर्ग्यू विद अ न्यूयॉर्क कॉप, तो न्यूयॉर्क के पुलिस वाले से बहस करना कोई अक्लमंदी का काम नहीं था, कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं था। कम कम अलोंग, आ जाओ, चलो। सेड द कॉप, पुलिस वाले ने कहा। 3 months प्रिजन ऑन ब्लैकवेल्स आइलैंड, 3 साल तक ब्लैकवेल द्वीप पर जेल में रहना पड़ेगा। सेड द जज टू सोपी नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह न्यायाधीश ने सोपी को कहा कि 3 महीने तक ब्लैकवेल की द्वीप पर जेल में रहने की सजा भुगतनी पड़ेगी। तो दिस इज़ एंड ऑफ द स्टोरी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल गुरुगिरी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।